गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो चैप्टर नंबर आपका 1 है। और लास्ट क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, भिन्नों का रूपांतरण, मतलब एक भिन्न को दूसरे भिन्न के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। सभी प्रकार के भिन्न को, मतलब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं अगर मैं पूछूं आपसे तो बोलोगे सर 3 प्रकार के होते हैं। तो सभी भिन्न को कन्वर्ट कर नहीं करते। आपको बताया गया था कि अनुचित भिन्न, यानी जिसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हो या जिसे आप विषम भिन्न भी कहते हो, तो अनुचित भिन्न को आप बदलकर मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। या कभी आपके पास अगर मिश्र भिन्न दिया गया तो मिश्र भिन्न को आप बदलकर अनुचित भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे को बदल सकते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप को मैं दिया पहला कि आपको दिया गया है एक अनुचित भिन्न 25/4। ठीक है। ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसको आपको करना क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है, मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिखना है। आप क्या करोगे, 25/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 से आप 25 को भाग लगाओगे। 4 से आप 25 को भाग लगाओगे और कितना मिलेगा ये बताइए जल्दी से। आप बोलोगे 4 छक्क सर 24, 4 6 या 24, और 25 में से 24 घटाओगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, ये डिवीजन कर लोगे आप। उसके बाद जब आप इसको कन्वर्ट करते हो 25/4 को, जब अनुचित भिन्न को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में, आप बोलोगे सबसे पहले सर कौन सा नंबर लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। देखो एक पैटर्न बताया गया था, इस तरीके से आपको जाना है, इस तरफ से। तो आप बोलोगे सबसे पहले 6 दिख रहा है, 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 पूर्णांक 1, उसके बाद शेषफल लिखते हैं 1, और फिर यहाँ पर 4 लिखोगे, भाजक लिखोगे 4। तो नीचे वाला संख्या देखिए, ये बड़ा आसान है कि नीचे वाला संख्या तो सेम आ जाएगा। आगे में क्या आएगा, यहाँ पर भागफल आएगा, ऊपर में क्या आएगा, शेषफल आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 6/1/4। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन करिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 33/8, इसको कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से। ये अनुचित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। तो आप बोलोगे सर 8 से भाग लगाएंगे 33 को, कितने बार में जाएगा, 8 चौके 32, है ना, 8 चौके 32, और नीचे में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, 4 पूर्णांक, देखो सबसे पहले ये भागफल को लिखेंगे, 4 पूर्णांक, अब शेषफल 1/8। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, 4/1/8। चलिए, ये तो हो गया अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदलना। अगर मैं बोलूं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो वो और भी आसान है। ठीक है, तो अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन लिख रहा हूं कुछ, जैसे मैं लिख दिया 3/5/9, तो इसमें आपको क्या बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था कि 3 और 9 को आप गुना करोगे, है ना, ये दोनों नंबर को आप गुना करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूं A/B/C, तो आप A और C को गुना कर देते हो। ठीक है, ये दो नंबर आपको दिख रहा है ना, आगे वाला और नीचे वाला, तो इन दोनों को गुना करोगे, जो ऊपर में नंबर दिख रहा है उसको आप जोड़ दोगे, और जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, C आप लिख दोगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, यहां पर आप लिखोगे 3 और 9 को गुना करेंगे सर, 3 × 9 + 5/9। तो इसको बोलोगे 9 × 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, तो 32/9 आएगा। ये क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, और मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, इसको करिए, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं लिख रहा हूं 12 पूर्णांक, या क्वेश्चन थोड़ा मैं बदलता हूं, 15/2/7, ये बताइए क्या होगा, 15/2/7। तो आप 15 और 7 को गुना करो पहले, 15 और 7 को गुना करने पे कितना मिलता है, और जो भी मिलेगा उसमें 2 को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये बताइए, नीचे में तो 7 ही रहेगा, आप बोलोगे सर नीचे में 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा, बस ऊपर डिसाइड करना है कि ऊपर क्या रहेगा, 107। ठीक है, एक आंसर आया 107, तो 15×7 105, 105 में 2 जोड़ा तो 107 आ गया। ठीक है, तो 107/7। क्लियर हुआ सभी का। तो यही सारी चीजें लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ठीक है,
कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पोल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। देखो यहाँ पर जो आपको शायद थोड़ा सा नहीं दिखेगा, तो आपको लिखा गया 12.5/9। इसको, ये मिश्र भिन्न है, इसको आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। ठीक है, अनुचित भिन्न में बदलिए और आंसर करिए। आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे, सॉरी पोल में देंगे। अभी चैट आपका बंद है, आराम से पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए। 12.5/9। ठीक है, जितने बच्चे हो मैक्सिमम ने आंसर कर दिया है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया, तो जल्दी से आप आंसर करो। सिर्फ एक आंसर नहीं आया, बाकी सभी के आंसर आ गए। तो अभी मैं 10 सेकंड और रुकता हूं। ठीक है, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5। चलिए, सभी के आंसर आ गए, तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है कि जितने बच्चे ज्वाइन हो, हर एक बच्चे ने आंसर दिया। ठीक है, तो आगे भी जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग आंसर करें। देखो यहाँ पर क्या है, 12.5/9। आप क्या करोगे, आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को आपको गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। तो बताइए 12 और 9 को गुना करके कितना मिलेगा, 12 × 9 करना है, 12 × 9 करोगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो 5 जो ऊपर में लिखा है उसको आप जोड़ दोगे। ठीक है, 5 को जोड़ दोगे और नीचे में 9 लिखोगे। आप बोलोगे 12 × 108 होता है, तो 108 + 5/9 है ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 113/9 है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सभी का। आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। 5 जो लिखा हुआ है इसको मैंने जोड़ दिया, 12 × 108 + 5 113, 113/9। क्लियर है सभी का। एक बार क्वेश्चन और दे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं लिख दूं 7.8 बटा, मैं नीचे 9 लिख दे रहा हूं, इसको बताइए क्या करोगे। जल्दी से आंसर दीजिए पोल चैट सेक्शन में, अभी चैट में आंसर देना। इसको आप अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 और 9 को गुना करोगे, 7 और 9 को गुना करोगे, 63 आया, 7 × 63, 63 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 63 में 8 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 71 मिलेगा। ठीक है, तो यहां मिला है 71 बाई, नीचे वाला नंबर तो नीचे ही रहता है, तो 9 का 9 आ गया, तो 71/9 हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर है। चलिए, ठीक है, ये तो हो गया पोल क्वेश्चन। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज की जो हमारी पहली टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों पर संक्रिया। संक्रिया कई बार वर्ड आप सुन चुके हो। संक्रिया का मतलब क्या होता है, जोड़ घटाओ, है ना। आप घटाओ किए, आपने गुना सीखा और आपने भाग सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने जो सीख रखे हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, यही संक्रिया होता है। तो अब जोड़ घटाओ गुना भाग हम लोग भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, भिन्नों को घटाना सीखेंगे, भिन्नों को कैसे गुना करेंगे और भिन्नों को कैसे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज और बताया था एलसीएम के बारे में। ठीक है, हालांकि एलसीएम हमने पढ़ा नहीं था, बस मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में मल्टीपल क्या होता है और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो अभी आज सीखेंगे कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बोलोगे सर एलसीएम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जोड़ और घटाव करने के लिए, भिन्नों का जोड़ और घटाव करने के लिए आपको एलसीएम पता होना चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हिंदी में लसा कहते हैं, और लसा लिखने का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, एलसीएम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तरीका क्या है, सीखना है ध्यान से।
अच्छा, मल्टीपल के बारे में आप सभी को बताया था ना लास्ट क्लास में, मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैं अगर लिखूं कोई नंबर 5, तो 5 का मल्टीपल क्या होता है। आप बोलोगे 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सर, 5 से जो नंबर कट जाए, जैसे बोलोगे 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और ऐसे चलते जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 5 का गुणज है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर 5 का मल्टीपल है। ये समझ में आया। वो सारे नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं वही गुणज होगा, वही मल्टीपल होगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से छोटा हो सकता है क्या, तो बोलोगे नहीं। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा ना, जो गुणज होगा, इस संख्या से बड़ी ही होगी। ठीक है। अगर आप 7 का मल्टीपल लिखना चाहो तो आप बोलोगे पहला मल्टीपल, पहला गुणज 7 होगा, दूसरा 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा। इस तरीके से वो बढ़ते जाएगा। तो मल्टीपल हमेशा इससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे 7 का मल्टीपल देखा तो 7 आया। इतना क्लियर हुआ मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल समझ में आ गया ना। तो अभी क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सीखते हैं। जैसे कि आपको बोला गया कि 30 और 60 का एलसीएम कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। जहां पर भी कोई डाउट होगा चैट सेक्शन में डी लिख देना बस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा डी लिख दोगे, मैं आपका नाम लेके आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए आप क्या करोगे, 30 और 60 का अगर एलसीएम निकालना है तो पहले एक नंबर 30 लिखोगे और यहां पर 60 लिख दोगे। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ लाइन बना लेते हैं। इस तरीके से कुछ लाइन बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोई प्राइम नंबर खोजना है, एक अभाज्य संख्या जिससे 30 और 60 कट जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 से 30 भी कटता है और 2 से 60 भी कटता है। तो आप लिख सकते हो ना, 2 से 30 को काटोगे 2 15 बार में 30 कटेगा। ठीक है, और 2 से अगर 60 को काटोगे तो 30 बार में कटेगा। इतना बताइए, यहां तक समझ में आया। इतना क्लियर हुआ इस स्टेप तक। 2 से मैंने 30 को काटा 15 बार में कट गया, 2 से मैंने 60 को काटा 30 बार में कट गया। अब देखो कोई नंबर ऐसा है क्या जो 15 और 30 को भी काट दे, 15 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। तो बोलोगे 3। ठीक है, या 5 भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर लेना है जनरली तो 3 को लेते हैं। ठीक है, ऐसे 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 के टेबल में 15 आ जाएगा, 3 के टेबल में 30 भी आ जाएगा। तो लिखोगे 3 पंजे 15 और 3 दहा 30। बताइए, इतना क्लियर है। 3 से मैंने काटा। अब बोलोगे सर 5 और 10 किसी नंबर से कटता है क्या, तो आप बोलोगे सर 5 और 10 5 से कट जाएगा। तो आपने यहां पर लिखा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अच्छा, कब तक करते जाएंगे, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही नंबर में 1 1 ना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब बताइए किसी नंबर के टेबल में 1 और 2 दोनों ही आता है क्या, बताइए। तो कोई भी नंबर के टेबल में 1 और 2 दोनों नहीं आता, एक ही होगा। ठीक है, 1 लिखोगे तो फिर से 1 और 2 रिपीट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैं 2 लिख दूंगा। देखो यहां पर ये समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं 2 लिख रहा हूं। 2 के पहाड़ा में 1 आएगा क्या, आप बोलोगे 2 के पहाड़ा में सर 1 तो नहीं आता। तो जो नंबर नहीं आता ना जिसके टेबल में, अगर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वही वाले नंबर को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, सीधा का सीधे 1 को 1 ही लिख देंगे। अब बोलोगे 2 से 2 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब नीचे में 1 1 आ गया, बस इतना ही तक करेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम अगर निकालना है आपको, एलसीएम बोलोगे 30 और 60 का कितना लिखोगे, तो यहां पर जितने नंबर आपको दिख रहे हैं इन सभी नंबर को आपको गुना करना है। तो आप बोलोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो इसको गुना करके कितना मिल रहा है, 2 और 3 को गुना करोगे तो 6 मिलेगा, 5 और 2 को गुना करोगे तो 10 मिलेगा, और यहां से आ जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आया, 60 आया। ये समझ में आया, 30 और 60 का एलसीएम 60 आया। बताइए, एनी डाउट है तो डी या एन लिख दो। समझ में आ गया, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं, चलिए और क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, साथ के साथ लिख भी सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अभी आपको निकालना है एलसीएम 12 और 15 का। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ 12 और 15 दो नंबर लिख दिया, और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम बताइए। आप क्या करोगे, यहां पर एक नंबर लिखोगे 12 और यहां पर लिख दोगे 15, जिनका भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे इस तरीके से और ऐसे। आप बताइए किसी भी नंबर के टेबल में
12 और 15 दोनों ही आते हैं क्या? प्राइम नंबर बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। बोलोगे 3 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो 12 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा, तो बोलोगे 3 लिखेंगे सर। तो 3 से 3 चौके 12, ठीक है। आप बोलोगे 3 से अगर मैं लगाऊं तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ठीक है। अब बताइए कोई भी नंबर ऐसा है क्या जो 4 और 5 दोनों ही का डिवाइड कर दे? एलसीएम 15 आएगा, एलसीएम 15 नहीं आएगा। हाँ, प्राइम ही नंबर होना चाहिए। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं भी लोगे ना तो कभी आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप प्राइम नंबर लीजिएगा, वरना गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो डिवाइड करते हो प्राइम नंबर को ही लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए, तो आप बोलोगे 4 और 5 को कोई नंबर नहीं काट रहा, तो आप देखो मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 के टेबल में 4 आता है, बताइए 4 कितने बार में आता है? तो बोलोगे 2 के टेबल में सर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 के टेबल में 5 आता है क्या? 2 के टेबल में 5 आता है क्या? बोलोगे 2 के टेबल में 5 नहीं आता। तो 5 नहीं आता तो सीधे 5 को ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक है। 5 को ऐसे ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, जो भी नहीं आएगा उसको आप सीधे लिख दोगे, ठीक है। फिर से मैं आगे डिवीजन कर रहा हूं, ठीक है। आगे मैं फिर से कर रहा हूं। बोलोगे अभी भी कोई नंबर सर हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि इन दोनों को काट दे, लेकिन आप बोलोगे 2 से मैं फिर से अगर भाग लगूं तो लिखोगे 2 एकम 2, और 5 को मैंने फिर से 5 ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 5 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तब तक करना है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, दोनों ही नंबर में एक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर को मैं लिख रहा हूं 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 के टेबल में एक नहीं आएगा, तो एक को सीधे के सीधे मैं एक लिख दिया, ठीक है। 5 के टेबल में 5 आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब इन सभी को आपको गुना करना है, तो इन सभी को आप गुना कीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको गुना करोगे तो 6 इंटू 10, और यहां से आ जाएगा 60, ये आंसर। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ के साथ लिखते भी चलिए। समझ में आ गया ना? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं जल्दी से मुझे बताइए, एलसीएम आपको बताना है 15 और 18 का, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 15 और 18, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताइए। आप क्या करोगे, यहां पर 15 लिखोगे, यहां पर आप 18 लिखोगे, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हो, अब तो काफी सारा क्वेश्चन हमने कर रखा है। आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 3 से भाग लगाएंगे। आप बोलोगे 3 पंजे 15, ठीक है। 3 छक 18, ठीक है। 3 से 5 बार में कटा, 6 बार में कटा। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो छोटा नंबर 2 है, या 3 से भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या? आप बोलोगे 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो क्या करेंगे, 5 का 5 लिख देंगे, जो भी नहीं आएगा ना उसको सीधे के सीधे सेम लिख देना, ठीक है। 6 आता है क्या 3 के टेबल में? तो बोलोगे हाँ सर, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो ये 5 और 2 आ गया। आगे बढ़ेंगे, तो अब मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो 5 लिख दिया। 2 के टेबल में 1 आता है तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब फिर मैं 5 से लगा रहा हूँ, तो बोलोगे 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में, और यहाँ पर 1 लिख दोगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब यहाँ से आप गुना करके बताइए, ये सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है, 3। नीचे में दोनों में 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है, उसके बाद नहीं करना है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको गुना करने पे आ रहा है 3 3 9 इंटू 10, और यहां से आ जाएगा 90। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। सभी से हो रहा है क्या? खुद से हो रहा है ना सभी से? बताइए। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो बता सकते हो, ठीक है, एन लिख सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो मैं और क्वेश्चन दे दूंगा। नहीं, शनि के नाम से जो बच्चे आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 12 और 36 है। मेरे पास दो नंबर है, सॉरी 24 एंड 36, 24 और 36, इसका आपको एलसीएम बताना, ठीक है। आप देखो फिर से ध्यान से देखिएगा, 12 यहां पर लिखा और यहां पर 36 लिखा, ठीक है। आप क्या करोगे, लाइन बनाया आपने। आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर 2 से कट रहा है ना, सबसे छोटा नंबर तो 2 होगा जो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप बोलोगे अच्छा डिविजिबिलिटी रूल भी बताया गया है आपको, आप देख के पता चल जाएगा आपको कि दोनों ही नंबर किस नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना।
आप बोलोगे 2 से दोनों ही नंबर कट रहा है तो 2 से लगा देते हैं पहले। तो 2 6 के 12 और 2 से अगर 36 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? तो ये 18 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2 और हासिल जाएगा तो 2 18, या आप कह सकते हो 18 दूनी 36 होता है। 18 दूनी 36, तो 2 गुना 18 भी 36। ठीक है, सन्नी के नाम से जो बच्चों, आप बताओ इतना क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर है नहीं? हाँ या ना? एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, क्लियर है? बताइए जल्दी से। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ इतना क्लियर है। अब बोलोगे ये दोनों नंबर किससे कट रहा है सर? तो 3 से कट रहा है। तो 3 से आप काटोगे, 3 से काटोगे तो 3 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, क्लियर है? या 2 से भी कर सकते हो, देखो यहाँ 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, दोनों ही से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 3 से काटा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फिर से इसको 2 से काट रहा हूं। ठीक है, 2 से काट रहा हूं, तो ये लिखोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6। अब लास्ट में आप 3 से कर दोगे तो 3 1 और ये 1। ये बताइए यहां तक समझ में आया क्या? यस या नो? बाकी सभी लोग बताइए, इतना क्लियर है ना? देखो यहां पर हो सकता है आपका डाउट कि आप किसी और तरीके से, मान लो यहां पर आपने 2 लिखा तो 2 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर सेम आएगा, है ना? चलिए तो इसको आप गुना कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ये गुना करके कितना मिल रहा है? अच्छा कुछ यहां पर छूट गया क्या? 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ तो यहां पर गड़बड़ हुआ है। चलो इसको मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ आंसर ये वाला गलत था, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। चलिए अब 2 से डिवाइड करो। ठीक है, आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है? 2 6 12। ठीक है, और यहाँ पर 2 18। ठीक है, 6 और 18 लिखा। अब क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, दोनों ही से कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, 2 3 6 और यहाँ आ जाएगा 2 9 18। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 3 एकम 3 और यहाँ पर लिख दिया 3 3 9। ठीक है, अब फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 और यहाँ पर 1। इतना क्लियर है? इतना बताइए। तो इन सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है? 4 इंटू 9, 9 चौके 36। कुछ तो गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ, क्या गड़बड़ होगी? 2 छक्के 12, 2 18 36, 2 3 6, 2 9 18। 12 और 36 का एलसीएम आपको निकालना है। हाँ एलसीएम तो 72 आएगा। चलिए 12 और 36, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करता हूँ। 2 से काटोगे, बताइएगा, 2 छक्के 12 और यहाँ पर कितना आएगा? सॉरी, 24 36 है ना? ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था कि क्वेश्चन में 24 लिखा हुआ है और मैं 12 ले रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो 12 और 36 का, अच्छा ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि 12 और 36 का एलसीएम जब हमने निकाल रहा था तो अभी आपने देखा कि उसका एलसीएम 36 आ रहा था। ठीक है, इसका 36 होगा। तो मेथड समझ में आया ना? पिछला वाला जो क्वेश्चन कर रहा था, ये देखिए मैं कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए यहां पर ये मुझे बताइए, अगर यहां पर इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ 12 और 36, तो इसका एलसीएम 36 आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन ही गलत लिख रहा था इसलिए गलती हो रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए। 12 और 36 का एलसीएम आप निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ 12 लिया और यहाँ 36 लिया, तो 12 और 36 का एलसीएम कितना आया? तो 36 आएगा। अब मैं जो क्वेश्चन हमारा था ओरिजिनल, उसको मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, 24 और 36 का देख लेते हैं। ठीक है, अगर 24 और 36 को करोगे तो क्या करेंगे, तो 24 लेंगे और 36 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 24 लिखोगे, यहाँ पर आप 36 लिखोगे। ठीक, तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। अब ध्यान से सीखेगा। अब फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 2 से यहाँ करेंगे तो 6 बार में कटेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। अब देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 और 3 दोनों ही को काट दे, तो आप 2 लोगे। तो यहाँ बोलोगे 2 एकम 2, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 3 को 3 लिख दिया। ठीक है,
अब लास्ट में मैं फिर से 3 से कर रहा हूं, तो यहां पर 1 लिखोगे और 3 एकम 3 लिख दोगे। अब इन सभी को आप गुना करके देखिए, तो आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको गुना करने पे कितना मिल रहा है, 2 दूनी 9, सॉरी 2 दूनी 4 गुना 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, है ना, 18 चौके 72। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? एलसीएम 72 आएगा, ये बताइए। 24 और 36 का एलसीएम 72 आया। अब क्लियर है? ठीक है। अब एलसीएम में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, कभी भी आपको अगर एलसीएम निकालना है और आपके पास दो प्राइम नंबर लिखे गए हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर दो प्राइम नंबर लिखे हैं मतलब दोनों ही अभाज्य संख्या है, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 3 और दूसरा नंबर ले रहा हूं 5। मुझे बताइए 3 कैसा है, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 5 भी अभाज्य संख्या है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। अभाज्य संख्या पता है ना, प्राइम नंबर ऐसा संख्या है जो सिर्फ स्वयं से और एक से डिविजिबल हो, किसी और की टेबल में ना आता हो, तो वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका एलसीएम जो होगा ना, इसमें आपको मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट याद रखिए कि इनका जो प्रोडक्ट होगा इनको गुना कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि कभी भी अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो उनको आप गुना कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम बताइए 5 और 11 का, तो आप क्या बोलोगे? 5 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? बोलोगे सर यहां पर ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो अभाज्य संख्या है तो इनको गुना कर दोगे और आंसर 5 गुना 11 करने पर आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। काफी जल्दी से कर लोगे, लेकिन ये प्राइम नंबर रहेगा तभी करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं कभी आपको बोलूं कि एलसीएम निकालिए, एक नंबर में लिख दिया 5, दूसरा नंबर इसी का एक गुणज लिख रहा हूं, इसी का एक मल्टीपल लिख रहा हूं 10, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो 5 के टेबल में 10 आता है ना, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर एक नंबर लिखा गया है और दूसरा नंबर इसी का एक मल्टीपल है, तो बड़ा वाला नंबर जो होगा वही आपका एलसीएम होगा, वही आपका लसा होगा, लघुत्तम समापवर्ती। अगर मैं बोलूं एलसीएम निकालिए 12 और 36 का, तो अभी आपने देखा कि 36 आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्योंकि आप कह सकते हो कि 12 के टेबल में सर 36 आता है, आप बोलोगे सीधे सीधे एलसीएम 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं एलसीएम बताइए 8 और 24 का, तो बोलोगे 24 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, तो बोलोगे एलसीएम 24 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप एलसीएम निकालो, एलसीएम आपको बताना है, एक नंबर में लिख रहा हूं 7 और दूसरा नंबर में लिख रहा हूं 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 7 हो जाएगा। 1 के साथ अगर कोई नंबर लोगे तो बड़ा वाला नंबर को आप लिख देना सीधे, ठीक है। 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं एलसीएम आप बताओ 15 और 1 का, तो यहां पर एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 15 आता है ना। अगर मैं बोलूं एलसीएम 13 और 1 का, तो यहां पर आप बोलोगे 13 आएगा। क्लियर हुआ ये तीनों पॉइंट? ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर दोनों ही प्राइम नंबर रहेगा तो गुना कर देंगे, दूसरा वाला नंबर उसका गुणज रहेगा, तो जो गुणज रहेगा बड़ा वाला नंबर वही हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इतनी बातें आप समझ चुके हो तो अभी हम लोग एडिशन करना सीखते हैं, ठीक है, भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। चलिए किस तरीके से जोड़ेंगे, मान लो आपके पास, पहले रूल सीखना है आपको, ठीक है। रूल सीखिए क्या क्या रूल है इसमें। आप बोलोगे 2/5 प्लस 1/3, इन दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक। सबसे पहले आप मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? जब भी मिलेगा सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे हर का, ठीक है। तो जो भी हर रहेगा ना, हर का आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। क्यों 15 आएगा? आप सोल्व करके देखो, 3 और 5 का मैं सोल्व कर रहा हूं,
तो एलसीएम लिखोगे तो मैं 3 से काटूंगा, बोलोगे 3 एकम 3 और 5 नहीं आता 3 के टेबल में तो 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 5 से आप काटोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 5 के टेबल में 1 नहीं आता लेकिन 5 एकम 5 आता है। अब इन दोनों को आप गुना करोगे 3 इंटू 5 तो आपका आएगा 15, तो एलसीएम 15 आया, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखोगे एलसीएम, आप बोलोगे 15 लिख दिया सर। नहीं, हाँ ये दोनों प्राइम नंबर है, सीधे गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अच्छा ये नहीं सोचना कि प्राइम नंबर है तो मेथड नहीं लग सकता, ठीक है। डायरेक्ट करने का जो तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट से हम लोग कर तो सकते ही हैं, लेकिन ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड हमेशा सही होगा, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे 15 होगा, प्राइम नंबर था तो गुना कर दिया, ठीक है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब देखो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है बताइए। 5 का टेबल पढ़ोगे, यहां पर जो 5 लिखा है ना, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो इससे जो 2 है, 5 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना, इसमें आप 3 से गुना करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे सर 2 इंटू 3, यहां पर प्लस है तो यहां पर मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के टेबल में बताइए 15 कितने बार में आता है, बोलोगे 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 3 पंजे 15। तो ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको 5 से आपको गुना करना है, तो बोलोगे 1 गुना 5, 1 गुना 5। अब इसको सोल्व करिए, आप बोलोगे 3 दूनी 6 प्लस 1 पंजे 5 बट्टा 15, तो यहां से आ रहा है 6 5 11 बट्टा 15। ये क्लियर है, बताइए, इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना। अगर डाउट भी है तो आप लिख सकते हो, अभी और भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नहीं ये कैसे कटेगा, ऊपर 11 और 15 कटेगा नहीं ना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आए कि ऊपर नीचे किसी से सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, अभी 11 और 15 नहीं कट रहा ना, 11 और 15 किसी भी नंबर से कट नहीं रहा ना, इतना क्लियर है। 5/15, कौन सा 5/15, ये वाला, इसको आप बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो क्या। नहीं देखो, देखो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ऐसे लिखा गया ए प्लस बी बाई सी, मतलब जो नीचे में जो नंबर लिखा गया ना ये दोनों ही पे है, ए प्लस बी बटा सी, तो इस नंबर से इस नंबर को आप नहीं काट सकते। अगर मैं लिख दूं 7 प्लस 8/16, तो इसको आप ऐसे कर दोगे ना, अगर 8 दूनी 16, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 8/16 अगर लिखा गया तो पहले आप उसको जोड़ो, 7 8 कितना होगा, 7 7 14 15/16, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, बताइए, इतनी बातें क्लियर है। तो इसको आप नहीं काटोगे इस तरीके से। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई डी, तो ये कभी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कभी मत करना कि ए को सी से जोड़ दिया और बी को डी से जोड़ दिया, तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो अगर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से जोड़ दिया और नीचे वाले नंबर को नीचे से जोड़ दिया, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कभी आपसे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि इस वाले क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 2/3 सारे चीज आपको पता होनी चाहिए। सीधे ये मत करना कि 2 को 1 से जोड़ दिया, ऊपर का ऊपर जोड़ा और नीचे का नीचे से जोड़ा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए इसको। चलिए अगर मैं कह रहा हूं 5/7 प्लस 1/7, इसको जोड़िए। देखिए ये काफी आसान है, अगर नीचे में हर सेम है, ठीक है, अगर डेनोमिनेटर सेम है ना, तो वो क्वेश्चन काफी आसान होगा। आप क्या करोगे, अगर ऐसा आपके पास है कि ए बाई सी प्लस बी बाई सी, मतलब नीचे में सेम दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, नीचे में सी लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, ए प्लस बी, तो नीचे में एक बार सी लिखना है, तो नीचे में 7 लिखोगे और ऊपर में 5 + 1 को जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/7। ये बताइए, क्लियर है। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए बताइए जल्दी से। अगर मैं लिख दूं 13/20 प्लस 9/20,
इसको सॉल्व करके क्या करोगे आप? देखो अगर हर सेम है, नीचे में सेम नंबर है, तब तो काफी आसान हो जाता है भिन्न को जोड़ना। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पर बोलोगे 20 लिख देंगे सर, एक बार 20 लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, 13 + 9। ठीक है, 13 और 9 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 22, 22/20। इसको आप काटेंगे। अच्छा, 22/9 कैसे आ रहा है? ध्यान से देखिए, 22/9 नहीं आएगा ना, जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 11/10। हाँ, इसको काटोगे आप तो 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो 11/10 आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतनी चीजें क्लियर है? 22 और 20, यहां पर आप कह रहे हो 2 से ये काटा 11 बार में, 2 से काटा तो ये 10 बार में कटा। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अगर मैं लिख दूं 5/7 प्लस 9/7, इसको बताइए कितना है? 5/7 प्लस 9/7, तो नीचे में बोलोगे सेम नंबर है सर, तब तो काफी आसान है, नीचे 7 लिख दोगे, ऊपर में जोड़ दोगे। ठीक है, 9 और 5 को जोड़ दीजिए, तो 9 और 5 कितना जोड़ने पे मिल रहा है? 14/7। और यहां पर जोड़ने पर कितना मिल रहा है? इसको काटोगे, 7 दूनी, आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आया? 2 आया। तो यहां से आपने क्या सीखा? देखो आप दो भिन्न को जोड़ रहे हो, है ना, दो भिन्न को जोड़ा और आपका आंसर कितना आ गया? एक पूर्ण संख्या आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो भिन्न को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या आ रहा हो, है ना। तो दो भिन्न को जोड़ने पर हमेशा भिन्न ही नहीं आती। ठीक है, दो भिन्न को जोड़ने पर हो सकता है कि एक पूर्ण संख्या आए। चलिए, ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3/5 प्लस 4/8, ये करके बताइए। अब देखो हर अलग अलग आ गए, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से मैं ही कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। आप बोलोगे सर 5 और 8 का एलसीएम निकालना है, 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो आप किससे काटोगे? 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे तो 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 5 लिख दिया। 2 से काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 5 ही लिख दोगे, यहाँ 2 दूनी 4 लिख दोगे। ठीक है, फिर से 2 से काटोगे, आप बोलोगे फिर से 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 एकम 2 लिख। अब लास्ट में एक बार 5 से लगा दोगे तो सर बोलोगे यहाँ एक और यहाँ भी एक। ठीक है, अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बोलोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो इनको सोल्व करने पे कितना मिल रहा है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 25। ठीक है, तो ये तो 40 मिल रहा है, एलसीएम 40 मिला। तो नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में एलसीएम लिख दिया। मुझे बताइए 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? बोलोगे 8 बार में। तो इस 3 को ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको 8 से गुना कर दीजिए। 3 5 8 40, तो 3 को 8 से गुना करना, प्लस 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो बोलोगे 4 को 5 से गुना कर दीजिए सर, तो 4 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको करने पे कितना मिल रहा है? 24+40, जो करने पे मुझे मिलेगा 44/40। अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर और नीचे का नंबर 4 से कट रहा है, तो बोलोगे 4 से अगर मैं काटूं तो ये 11 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटूं तो ये 10 बार में कटेगा, तो बोलोगे 11/10 हमारा फाइनल आंसर आया। बताइए, ये सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? इतनी सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन में दे रहा हूं, प्रैक्टिस। अगर मैं क्वेश्चन दूं 3 पूर्णांक 5/6 प्लस, मैं कह रहा हूं इसको जोड़िए आप 1/6 से। चलिए ये करके बताइए। एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया, एक उचित भिन्न आ गया, इन दोनों को जोड़ के आप कैसे बताओगे? देखो अब यहां पर क्या करेंगे, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में बदलेंगे पहले। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करो, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो बोलोगे सर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 = 18, है ना। 18 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 18 और 5 को जोड़ोगे तो 23/6 मिलेगा, है ना, तो ये बोलोगे 23/6। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद यहां पर आया 1/6। ठीक है, 23/6 प्लस 1/6। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी का? अब नीचे में मुझे क्या दिख रहा है? नीचे में एलसीएम सेम दिख रहा है, मतलब सेम नंबर है, तो नीचे में 6 दोगे, ऊपर में 23 + 1 लिख दोगे। ठीक है, ये काफी आसान है।
तो यहाँ पर बोलोगे सर 24/6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 24/6 लिखोगे आंसर आप? नहीं, 24 का टेबल में 6 आता है ना, बोलोगे सर 6 के टेबल में 24 आता है, बोलोगे 6 चौके 24, तो बोलोगे 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा। इतना क्लियर? चलिए, तो इस पेज के साथ के साथ आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हो साथ साथ। ठीक है, और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे जोड़कर बताओ 7/15 प्लस 5/12, इसको जोड़कर बताइए। 7/15 प्लस 5/12। तो पहले तो मैं 15 और 12 की एलसीएम निकालूंगा। 15 और 12 की एलसीएम निकालिए आप। आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, है ना? 3 से डिवाइड करोगे, बोलोगे 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, फिर से आप करोगे 2 से, तो आप बोलोगे 5 में सर 5 नहीं आता 2 के टेबल में, इसलिए 5 लिख दिया। यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर से आप काटोगे 2 से, तो आप बोलोगे 5 नहीं आता, फिर भी यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, 7 से काटोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ भी 1। तो एलसीएम कितना आ रहा है बताइए? इन सभी को गुना करने पर आपको दिख रहा है 3 × 2 × 5 यानी 60 मिल रहा है। ठीक है, एलसीएम तो 60 मिल रहा है। अब करिए और बताइए जल्दी। चैट में लिखना है आंसर। चलिए, ये मैं कर रहा हूं, देखो नीचे में 60 लिख दिया ना, यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। यहां तक क्लियर है सभी का? 60 कैसे निकाला? 15 और 12 का। ठीक है, नीचे में 60 लिख दिया क्योंकि नीचे में एलसीएम लिखते हैं। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ कि 15 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 15 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? चैट में लिख के बताइए। 15 चौके 60 होता है ना, 15 × 4। तो 4 को इस 7 से गुना करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे सर 7 × 4। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 12 का टेबल टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में 60 आएगा? 12 पंजे 60 होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 को 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। 12 × 5 = 60, तो इस 5 को 5 से गुना करोगे, 5 × 5। बीच में क्या लिखेंगे? यहाँ प्लस है तो बीच में आप प्लस लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिल रहा है 7 चौके 28 प्लस 5 पच्चे 25। ठीक है, और यहाँ पर 60 मिला। 28 और 25 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 28 और 25 को जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3, एक हासिल, 53/60 मिल रहा है। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ क्या सभी का? बताइए, ऐसे कर लेंगे सभी लोग? बताइए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, सभी को आंसर करना है। सर एक बार फिर बता दो। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन या अपना डाउट टाइप कर दो। जल्दी से बताइए, चैट में जल्दी से रिस्पॉन्स देना है। अच्छा सारिका, आप बताइए क्या डाउट है? आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो अगर कोई भी डाउट है आपका तो। बता, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए, एलसीएम समझ में आया? एलसीएम कैसे किया? ठीक है, एलसीएम समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर क्या था? 7/15 था, सॉरी 7/15 था, हाँ 5/12 था। ठीक है, यही करना था ना। अब देखो यहां पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि नीचे में 60 लिखेंगे। एक एक स्टेप बताइए जल्दी जल्दी, इतना क्लियर है? माइक अपना ऑन कर लो आप। ठीक है, 15, आप बताइए 15 को कितने बार गुना करेंगे कि 60 आएगा? 15 के टेबल पढ़िए और बताइए कितने बार में 60 आता है। चैट में लिखिए जल्दी से, या फिर माइक ऑन करके बताइए। आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो जल्दी से।
जल्दी हो जाएगी, ठीक है। 15 चौके 60 होता है ना, आपको 15 का टेबल याद है ना, आप बोलो सर 15 गुना 4 करने पर 60 मिलता है, 15 चौके 60 होता है, ठीक है। तो इस 4 को आपको गुना करना पड़ेगा इस 7 से, तो बोलोगे 7 गुना 4 करेंगे, ठीक है। प्लस 12 का टेबल पढ़ो, तो 12 पंजे 60 होता है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। ठीक, अब आप बोल दो। चलिए, 12 पंजे 60 होता है, तो आप बोलोगे 12 पंजे 60 होता है, तो इस 5 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 लिखो, ठीक है। अब बोलोगे 7 चौके 28 प्लस 5 पच्चे 25 और यहाँ पर 60 लिखोगे, और इन दोनों को जोड़ोगे 28 और 25 को, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 28 और 25 को जोड़ने पर 53/60। इतना बताइए, ये क्लियर हुआ? यस सर। अब समझ में आया? चैट में लिख के बताइए। ठीक, तो अब पोल का क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, अब आपको पोल में क्वेश्चन दिया जा रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। क्वेश्चन है 4/7 प्लस 3/4। 4/7 प्लस 3/4, इसको ऐड करिए और बताइए। पहले आप एलसीएम कैलकुलेट करो, एलसीएम निकालने के बाद आप देखो क्या मेथड है आपका। काफी सारे हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, कुछ आंसर आए हैं, लेकिन अभी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए, ठीक है। लेकिन जितने आए हैं सभी के आंसर सही आए, ये अच्छी बात है। 2 लोग और हो, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। 15 सेकंड और। अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, पोल में आंसर जरूर किया करें सभी लोग। 10 सेकंड और रुक रहा हूं, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अच्छा, कभी आपको लगता है कि समय ज्यादा चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर हमें और समय चाहिए, ठीक है। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए। चलिए, अभी कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताएगा क्या आंसर है, ए बी सी या डी, या चैट में भी लिख सकते हो सर बी। क्या आंसर होगा। चलिए, ठीक है, एक बार करिए अभी। ठीक, अभी समझते हैं। आप बोलोगे 4/7 4, अगर इनको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, मैं 7 और 4 का एलसीएम लूंगा, ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम लूंगा। एलसीएम कैलकुलेट करिए आप।
तो 4 और 7 का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 1 लिखोगे और यहाँ पर 7 लिख दोगे, फिर 7 नहीं आता 2 के टेबल में। अब क्या करेंगे, मैं 7 से भाग लगा रहा हूँ, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इन सभी को गुना करने पर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 4 7 जा 28 है ना, 7 चौके 28। तो आप बोलोगे 28 हमारा एलसीएम है, तो नीचे में आप यहाँ पर 28 लिख दोगे, ठीक है। अब मुझे बताइए 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, 7 चौके 28। तो ऊपर में 4 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे 4 इंटू 4, ठीक है। 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है, तो इस 3 से गुना कर दोगे तो बोलोगे 3 गुना 7। तो इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 16 प्लस 21/28, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 37/28। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना क्लियर है सभी को, हाँ या ना, ना बताइए। ठीक, ठीक है, चलिए समय हो चुका है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी कोई डाउट है तो रुक कर आप पूछ लो।